भक्तमाल में बहुत सुंदर चरित्र आता है लीला अनुकरण जी का। वो ऐसे भक्त थे भगवान के, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते थे और कभी कभी तो भगवान की लीला के लिए स्वयं वेश धारण कर लेते थे और ऐसा वेश धारण करते थे जैसी भगवान लीला करते हैं ना वैसी स्वयं लीला करते थे, इसलिए उनका नाम लीला अनुकरण पड़ गया। अब एक बार जगन्नाथपुरी चले गए। अब जगन्नाथपुरी में पहुंचे, उनसे बहुत भक्त मिलने आए। अनेक लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। तब किसी ने कहा, महाराज जी यहां पर लीला करो। कहा कौन सी? कहा नरसिंह की लीला करो। कहा नरसिंह की लीला में तो क्या बनना पड़ेगा? आधा नर आधा सिंह शेर बनना पड़ेगा। कहा कीजिए, क्योंकि सबको पता था यह लीला ऐसी करते हैं, लीला में खो जाते हैं। अब तैयार हुए, वस्त्र मंगा लिए, पहन लिए वस्त्र। अब नरसिंह तो नरसिंह ही। लीला करने प्रारंभ हुई। अब प्रारंभ तो क्या हुई, स्वयं नरसिंह बन के खंबे से बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले जो हिरण्याकश्यप बना हुआ था उसका हकीकत में पेट फाड़ दिया। लोग घबरा गए, चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे, पर इनकी भाव अवस्था इतनी ऊंची थी इन्हें कुछ ज्ञान रहा ही नहीं। इन्हें क्या लगा, मैं कौन हूं? नरसिंह अवतार हूं। भगवान की लीला में इतने खो गए और जो प्रहलाद बना था उस बालक को छोड़े ही नहीं। जैसे भगवान वर्णन आया है भागवत में, भगवान ने चाटना चालू कर दिया प्रहलाद को। जैसे पशु होते हैं ना, अपने बालक को प्रेम कैसे करते हैं? चाट कर। भगवान नरसिंह ने चाटना प्रारंभ कर दिया प्रहलाद जी को कि तुम्हें कितने दुख दिए गए हैं मेरी प्राप्ति के लिए, पर तुम घबराए नहीं। भक्त का स्वभाव यही होता है। सद्गुरु टेवराम जी ने कहा ना, सारा संसार मेरी निंदा करे पर मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। भक्त को परवाह नहीं। अब प्रहलाद जी ने प्यार किया, वैसा ही प्यार लीला अनुकरण जी उस बालक को करने लगे। अब लोगों ने छुड़ाया, कहने लगे पागल है, यह कैसी लीला कर दी है, क्या हरकत कर दी है, किसने इसे बुलाया है यहाँ पे। अब जैसे ही अपने वेश से बाहर आए, लोगों ने कहा तुमने दुर्घटना कर दी है, एक व्यक्ति पर हमला कर दिया है। हमने तुम्हें नाटक करने के लिए कहा था, तुमने क्या कर दिया? चोट पहुंचा दी है। तब उन्हें ज्ञान हुआ यह तो अपराध हो गया। सबसे क्षमा मांगी। कहा अज्ञानवश हुआ, मैं भाव में इतना डूब गया जो मुझे ज्ञान रहा ही नहीं। कहा यह फालतू बातें हैं, तुम जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, पर भक्त की स्थिति तो भक्त ही जान सकते हैं। अब जिनके परिवार वाले का नुकसान हुआ था, उन्होंने मन में सोच लिया कि इस व्यक्ति को सबक सिखाना ही है, बिना सबक सिखाए शांति नहीं मिलेगी। कुछ दिन गुजरे, पुनः लीला अनुकरण के पास आए। आकर कहने लगे भक्तराज, आपको बहुत शौक है लीला करने का, हमने सोचा है यहां रामायण करें। कहा भले कीजिए। कहा उसमें आपको दशरथ बनाया जाएगा, आप बनेंगे? कहा बिल्कुल तैयार हैं। अब रामायण प्रारंभ हुई। रामायण प्रारंभ क्या हुई, राम जी का चरित्र चलने लगा। हूबहू दशरथ जी जैसे प्रेम करते थे वैसा ही प्रेम भक्त लीला अनुकरण जी नाटक में उस बालक को करने लगे। और जैसे ही चरित्र आगे बढ़ने लगा, 3 दिन व्यतीत हुए। चौथे दिन राम वनवास का दृश्य था।
जैसे ही राम जी वनवास के लिए जाने लगे, वो इधर निकले, पर्दा गिरा, और जैसे ही पर्दा खुला तो क्या देखते हैं, लीला अनुकरण जी का शरीर शांत हो गया। लोग उठाने लगे, पानी मारने लगे, उठाओ, क्या हुआ क्या हुआ, देखें तो क्या देखते हैं, शरीर में प्राण है ही नहीं। सबके सामने लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, लीला अनुकरण जी की शरीर से शक्ति निकली, और वो शक्ति कहां समा गई, स्टेज पर भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ था ना, उस चित्र में जाकर समा गई। लोग हैरान हो गए, कहा यह भक्त सच्चा था। हमने सोचा अगर यह हकीकत में भाव में विभोर हो जाता है तो नरसिंह बन जैसे इसने उसका वध करने का प्रयास किया, तो दशरथ बनकर भी क्या करेगा, अपने प्राणों का त्याग कर देगा। और हमारी बात सच हो गई। बहुत दुख हुआ, लोग चिल्लाने लगे, हमने अपने जीवन में इस भक्त को गंवा दिया, हम इसे पहचान न सके। बहुत जोर से चिल्लाए, सारी सभा एकत्रित हो गई। तब एक विद्वान ने आकर कहा कि हमने तो सुना था कि दशरथ जी ने प्राणों का त्याग किया था। आज कलयुग के दशरथ को हमने अपने समक्ष उपस्थित देख लिया। तो जिनके मन का भाव सच्चा होता है ना, वो रह नहीं पाते। लक्ष्मण जी गए मां से आज्ञा लेने, कहा मां राम को वनवास मिला है, आज्ञा दो। तब लक्ष्मण की बात सुनकर मां सुमित्रा ने पता है क्या किया, अपना पल्लू नीचे कर दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे माता कोई अपराध हुआ? कहा यह तूने अपराध कर दिया। कहा कैसा अपराध? कहा राम के होते तो मुझसे आज्ञा लेने आया है, तेरा जन्म तो राम की सेवा के लिए हुआ, आज तूने यह सवाल करके मुझे शर्मा दिया है। इस शर्म के कारण मैंने अपना पल्लू नीचे कर दिया। ऐसी माएँ होती थी। सुमित्रा जी का चरित्र पढ़ेंगे ना, बड़ा ही अलौकिक है। उन जैसी मां होना बहुत दुर्लभ है, जिन्होंने अपने बेटे को राम भक्ति में लगा दिया। जब लक्ष्मण जी जाने लगे तब क्या कहती हैं सर पे हाथ रखकर, एक चीज याद रखना, राम वापस आना चाहिए, तू आए या ना आए। कितनी बड़ी बात है। तेरा आना मेरे लिए महत्व नहीं रखता, पर जिनके साथ जा रहा है वो राम वापस आने चाहिए। और सुमित्रा का प्रेम रामायण के चरित्र में, प्रसंग में अनेक महापुरुषों ने अलग तरीके से वर्णन किया है। देखो कई लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई लोग क्या करेंगे, आपके सामने नाच कर दिखाएंगे, उनका प्रेम झलकेगा। कई आकर बात करेंगे, उनका प्रेम झलकेगा। कई क्या करेंगे, शांति से आकर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके प्रेम में कमी है, उनके अंदर भी उतना प्रेम है, पर वो तरीका नहीं है दिखा सकें। सुमित्रा का प्रेम कैसा था? शांत प्रेम था। राम के लिए अपने दोनों बेटों को न्यौछावर कर दिया। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा, हनुमान जी निकले संजीवनी बूटी लेने। जब वापस जा रहे थे तो भरत जी ने क्या किया, तीर मार दिया। आकर कहां गिरे? अयोध्या में। अयोध्या में गिरे तो राम राम कहकर गिरे। भरत जी भागते हुए गए, पूछने लगे कौन हो? कहा हनुमान जी हैं। कहा कहां जा रहे हो? कहा उधर लक्ष्मण को तीर लगा है, प्रातः काल तक नहीं पहुंचे तो प्राण निकल जाएंगे। सारे अयोध्या में बात फैल गई। हनुमान जी आए हैं, राम जी के दूत आए हैं, सब पहुंचे। अब सुमित्रा माता भी पहुंची, पर सबसे पहला सवाल पता है क्या पूछा? हनुमान बताओ सीता कैसी है? फिर सीता जी का जवाब दिया, कहा बताओ राम कैसा है?
कहा राम भी ठीक है, शांत हो गई। तब हनुमान जी ने कहा माता, लक्ष्मण का नहीं पूछा। कहा राम ठीक है तो लक्ष्मण को कुछ हो ही नहीं सकता। यह विश्वास, इसे कहते हैं भरोसा भगवान के प्रति। हनुमान जी उठ गए और प्रणाम किया। कहा आप जैसी जननी हो तो हकीकत में किसको कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। तब हनुमान की बात सुनकर सुमित्रा कहती है लक्ष्मण के प्राण छूट गए या छूटने वाले हैं। हनुमान जी कहते हैं मां, उधर पहुंचूंगा, संजीवनी दूंगा तो हो सकता है इलाज हो जाए। कहा मेरा आशीर्वाद है, लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। एक बात और कहती हूं। कहा कहो मां, क्या कहती हो? कहा यहां से शत्रुघ्न को ले जाओ। हनुमान जी चुप हो गए। कहा दो बेटे वहां पर हैं, एक के प्राण संकट में हैं, एक लड़ रहा है और माता क्या कहती है, एक और ले जाओ। हनुमान जी कहने लगे ऐसा क्यों कहती हो? कहा दूसरे बेटे के भी, अगर दूसरे बेटे का भी बलिदान हो जाए तो बुराई नहीं, पर मेरे राम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोनों बेटे बड़े बलवान थे, बड़े विद्वान थे, दोनों को सेवा में लगा दिया भाइयों की। क्योंकि राम और भरत आपस में इतना स्नेह था, मैं पहले भी बता चुका हूं। जब हम कोई पिक्चर देखेंगे राम परिवार की, तो भरत जी का और राम जी का शरीर कैसा है, नीला है, और लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न का शरीर कैसा है, हमारे जैसा है, स्वर्ण के समान है। राम और भरत में भेद है ही नहीं। माता सुमित्रा ने अपने दोनों बालकों को भरत और राम की सेवा में लगा दिया। हनुमान जी कहने लगे माता ऐसे क्यों कहती हो? कहा पुत्र तुम्हें पता नहीं, अगर राम है तो मेरा जीवन है, अगर राम को कुछ हो गया तो सारी अयोध्या नहीं बच पाएगी। ऐसा प्रेम सिर्फ एक का नहीं, संपूर्ण अयोध्या वासियों का था। जब श्री राम निकलने लगे वनवास के लिए, सारा अयोध्या नगर राम जी के साथ चलने लगा। जब श्री कृष्ण जाने लगे वृंदावन से मथुरा की ओर, राधा सो गई जमीन पर। कहा क्यों, क्या करना है? कहा मेरे ऊपर से रथ चला दो। कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कहा चलाना पड़ेगा। कहा नहीं, कष्ट हो जाएगा। कहा तुम्हारे जाने से जो कष्ट होगा ना, रथ चलने से वो कष्ट बहुत कम अनुभव होगा। तो जिनके मन में प्रेम है वह नहीं रह पाते हैं। अगर वो आना चाहें तो पहुंच ही जाएंगे, कोई ना कोई बहाना करके उनसे मिल ही जाते हैं। सब कुछ भेंट कहते हैं, सब कुछ त्याग सकता है। यह प्रेम, यह एक वृत्ति ऐसी है, इंसान सब कुछ त्याग सकता है, पर अंदर से ललक हो जाए।